सोचे भगवान है बंदे, निश्चित रूप से भाई बहनों हम सबको इस सत्संग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होने लगती है, विवेक जागृत होने लगता है। तो स्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बगैर यह सुलभ हो नहीं सकता। हम सब लोगों को यदि ये ज्ञान सुलभ हुआ है तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि आप सबके ऊपर में भगवान की कृपा है। बहुत सारे लोग चाहते रहे होंगे, सुबह यज्ञ में भी आए थे, सोचे होंगे शाम के समय भी आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। कुछ कारण, कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती है जीवन में, और आप सब लोग आए हैं तो निश्चित रूप से आप सबके ऊपर भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा, मां गायत्री की कृपा है। मज्जन फल देखिए तत्काला, का होई पिक बकौ मराला, सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संग तीर्थों में स्नान करने का फल बताया गया है शास्त्रों में। क्या फल बताया गया है? गौवा भी कोयल बन जाता है और बगुला हंस। एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहीं से कौवा को पकड़ लिया और तीर्थ में, जहाँ पर प्रयागराज है इलाहाबाद में, जाकर उन्होंने उसको संगम पर डुबा कर देखा। बार बार डुबा करके देखा तो मालूम पड़ा ये तो कोयल बन ही नहीं रहा है, कौवा का कौवा ही है। और बार बार डुबाने के कारण से वो कौवा छटपटाने लगा, प्राण पखेरु उड़ने लगा। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने सही बात लिखी नहीं, शास्त्रों में जो लिखा है वो सही नहीं है। एक संत से उन्होंने प्रश्न पूछा कि संत जी इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में और हमने प्रयोग करके देखा तो बना नहीं। भाई बहनों, जो शास्त्रों में लिखा होता है वो बातें अत्यंत गूढ़ होती है, उसी को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु उस ज्ञान को सरल रूप में प्रदर्शित करते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। मज्जन करने से, किसमें? तीर्थों में स्नान करने से कौवा भी कोयल बन जाता है। नदी में हो पाए या ना हो पाए नहीं कह सकते, लेकिन इस ज्ञान गंगा में जो कौवे के समान कर्कश वाणी वाले व्यक्ति होते हैं, कांव करते रहते हैं, कटु वचन बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जब इस सत्संग में आते हैं तो उनके जीवन का सुधार होने लगता है, उनकी वाणी जो दूषित थी अच्छी लगने लगती है। और बगुला जो एक पैर पर खड़े होकर मांस पर, मछली पर अपना दृष्टि टिकाए रखता था, जो मांसाहार करते थे, ऐसे व्यक्ति भी धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वह हंस बन जाता है। हंस के समान वह दूध और पानी में से, कहते हैं, दूध को ग्रहण कर लेता है, मोती और कंकड़ों में से छांट करके वे मोतियों को चूग लेता है। ऐसा हंस बन जाता है कब? जब सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। और ये सत्संग गायत्री महाशक्ति रूपी सत्संग है भाई बहनों। गायत्री का प्रथम अक्षर गा, ये गंगा का बोध कराता है। दूसरा अक्षर या, यमुना का बोध कराता है। और तीसरा त्रि का अर्थ होता है त्रिवेणी। गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है, जो इसमें स्नान करते हैं, अर्थात जो नित्य प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, उसके जीवन में सुनिश्चित रूप से परिवर्तन होने लगता है। वह व्यक्ति दिव्य आत्माओं की श्रेणी में आने लगता है। प्राचीन काल के जितने ऋषि मुनि हुए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों की साधना का मूल आधार ये गायत्री महाशक्ति ही रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से पूछा एक व्यक्ति ने, मानधाता ने पूछा कि गुरुवर बताइए, ऐसी कौन सी उपासना है, ऐसी कौन सी देवी है, देवता है, जिनकी उपासना, एक की उपासना करने से समस्त देशों की उपासना हो जाती है।
तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा वह है गायत्री। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। आत्मबोध प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस माध्यम से मिलती है उसकी प्रेरणा गायत्री के द्वारा। सभी ऋषि मुनियों ने गायत्री महाशक्ति की उपासना की है। गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर समाहित है। अकेले गायत्री महामंत्र की साधना कर लेने से 24 अवतारों की पूजा हो जाती है एक साथ। वाल्मीकि ऋषि ने जो रामायण लिखा हुआ है उसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। 24,000। पीछे वाले को अपने में बसता है। 24,000 श्लोक है। किसमें? किसमें? वाल्मीकि रामायण में। और प्रत्येक 1000 मंत्रों के प्रथम शब्दों को मिलाया जाए तो गायत्री महामंत्र बनता है। अर्थात गायत्री महामंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या वाल्मीकि ऋषि ने 1000 श्लोकों के रूप में की है। गायत्री है जो वेदों का निर्माण करती है। वेद माता गायत्री को कहा गया है। क्यों कहा गया? वेद को 4 नहीं है, वेद एक ही है। वेद एक ही है और उसकी जननी गायत्री है। गायत्री से वेदों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से हम स्कूल में पढ़ते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ज्ञान एक ही है लेकिन उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। उस तरीके से 4 भागों में 4 ग्रंथ की स्थापना वैदिक वेद में आत्मदर्शन ईश्वर प्राप्ति का संकेत किया गया है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद ज्ञान के 4 स्वरूप हैं। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में अर्थ की व्यवस्था समझाई गई है। 4 वेद से 4 भागों में गायत्री महामंत्र को डिवाइड किया गया। ओम भूर्भुवस्सुः ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं से यजुर्वेद, भर्गो देवस्य धीमहि से अथर्ववेद और धियो यो न प्रचोदयात् से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। 4 गायत्री महामंत्र के 4 भागों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई। इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। प्राचीन काल के जितने ऋषि मुनि संत अवतार हुए उन सबने गायत्री महामंत्र की साधना की है। परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान समय में कठोर तप साधनाएं करके गायत्री महाशक्ति को हम सब लोगों के लिए सुलभ बनाया है। पहले इतना आसान नहीं था गायत्री महामंत्र का जप करना। आज भी कई कथाकार गायत्री का विरोध करते रहते कि महिलाओं को गायत्री महामंत्र का जप नहीं करना चाहिए और अन्य लोगों को गायत्री महामंत्र का जप नहीं करना चाहिए। गायत्री महामंत्र का उच्चारण जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए? यही वे लोग हैं जो किसी समय में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखते थे। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है ऐसा कर देते थे। भाई बहने भी महिलाओं को वंचित रखा जाएगा ज्ञान से, वेदों के पठन पाठन से, वेद मंत्रों के जप से, तो पूरे देश की, पूरे विश्व की आधी आबादी अशिक्षित रह जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने देखा और उन्होंने एक घोषणा की। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा की। नारी युग का निर्माण होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका नारियों की है। नारियां आज जागृत हो गई। सवाल में देखिए भाई ज्यादा है कि बहनें ज्यादा है? कितने % बहनें हैं? निश्चित रूप से 85% बहनें दिखाई पड़ रही है। भाई तो केवल 15% का है। थोड़े से गिनती में 15-20 लोग ही होंगे, बाकी सब बहनें ही बहनें हैं। ये नारी शक्ति का जागरण परम पूज्य गुरुदेव ने किया और सबको गायत्री महामंत्र दिया। जो उनसे दीक्षित होकर के गायत्री महामंत्र की साधना कर रहे हैं उनके जीवन में गायत्री फलीभूत हो रही है। उनके जीवन से तमाम तरीके की समस्याओं का समाधान होने लगा है। जिसके किसी के घर में किसी समय बड़ी गरीबी थी, अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही थी, गायत्री महामंत्र के जप करने से उसी समस्या का समाधान हुआ है। कईयों के जीवन में बड़े बड़े रोग शोक आए दिन परेशान किया करते थे, उनसे उनको मुक्ति मिली है। जिसने भी गायत्री महामंत्र का जप किया है
उनके जीवन में इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने लगा है। लेकिन अर्थ प्राप्ति और लोगों से मुक्ति गायत्री महामंत्र का उद्देश्य नहीं। गायत्री महामंत्र का तो एक ही भावार्थ है, धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम सबकी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें, क्योंकि इसी के बिगड़ने से ही सारी समस्याओं का उद्भव होता है, सारी समस्या यही से उत्पन्न होती है। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से सारा जहान बदल सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाशक्ति के माध्यम से सारी दुनिया के विकारों को दूर करके नए सृष्टि को उद्भव करने का संकल्प लिया है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर परम पवित्र है भाइयों।